Hello students, welcome back. Let's move on to another thing which is related to oxidation state, oxidation number only, that is stock notation. stock notation stock notation छोटी सी चीज़ है. सपोज करो एक कंपाउंड है NaCl, इसमें क्लोरीन का कितना होगा -1, इसका +1. ठीक है. स्टॉक नोटेशन बोलता है कि जब किसी कंपाउंड में मेटल्स का जब ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करना हो कंपाउंड के नाम के साथ ही, तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. मेटल का नाम लिखते हैं, ठीक है, मेटल का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस डालते हैं और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो उसको रोमन 1 लिख दिया जाता है और Cl. ठीक है. तो स्टॉक नोटेशन बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ मेटल in a compound is written within parenthesis. जैसे सपोज करो Hg2Cl2, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, तो Cl का कितना होता है -1, तो टोटल कितना हो जाएगा -2, तो इसका कितना हो जाएगा +2. ठीक है. तो 2 है और +2 टोटल है, तो एक का कितना हो जाएगा +1. तो कैसे लिखेंगे इसका नोटेशन Hg1, ठीक है, Cl2. ठीक है. उसी तरीके से एक होता है औरस क्लोराइड AuCl3, ये कितना हो जाएगा -3 और ये +3. तो लिखेंगे कैसे Au फिर रोमन 3 Cl3. So this way we represent. This is called a stock notation with parenthesis using Roman letters, Roman number notations. ये दिया था एक साइंटिस्ट ने, अल्फ्रेड स्टॉक. इन्होंने ये तरीका बताया था, ऐसे लिखा जाना है. ठीक है. अब थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन हमने बोला था ना कि ये पूरा चैप्टर क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं इसके टर्म में मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में. तो ऑक्सीडेशन जो होता है क्या, ऑक्सीडेशन इसमें यूज़ ऑक्सीडेशन, इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, increase in oxidation number of the element. तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, कुछ इस तरीके से. ठीक है. फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होता है. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग जिसका रिडक्शन होता है, जो इसका ऑक्सीडेशन जिसका हो, जिसने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया. तो बढ़ाया कौन होता है, जो जिसका रिडक्शन होता है वही बढ़ाता है. राइट. तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज करो इधर लिख देता हूँ Cu2O प्लस Cu2S देता है क्या, Cu प्लस SO2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 + 2 यहाँ पे फ्री स्टेट है, तो 0 -4 + 4. एक ऑक्सीजन का कितना होता है, हमने बोला है मैक्सिमम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ये -4 हो जाएगा. तो न्यूट्रल करने के लिए +4 लेगा. फ्री स्टेट में किसी भी का क्या होता है 0. सल्फ़र 6 ग्रुप का ऑक्सीजन के नीचे होता है, तो ऑक्सीजन -2 रहता है, तो सल्फर भी -2 लेगा, तो ये +2 हो जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का
2 के लिए +2 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा +1। यहाँ पे कितना है वही चीज़ है +1। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे सल्फर का कितना हो गया +4। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 1 से 0 हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। ऐसे भी देखोगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन। और ये कितना था -2, -2 से कहाँ चला गया +4, सल्फर बढ़ा है इसका। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन, सही भी है। इसके साथ ऑक्सीजन क्या है आगे जुड़ गया, उस टर्म में भी अगर देखोगे तो जिसका रिडक्शन हुआ है इसका, उसको रिड्यूस किसने किया है इसने, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जिसका रिडक्शन होगा। तो इसने इसको ऑक्सीडाइज़ किया, सल्फर में ऑक्सीजन दिया, मतलब इसने इसको ऑक्सीजन दिया, मतलब इसने इसको ऑक्सीडाइज़ किया। इसका खुद का क्या हुआ था रिडक्शन हुआ था। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। तो वो कौन हो गया जिसका रिडक्शन हुआ, मतलब जिसका कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जिसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। द वन विच अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर द वन विच increases the oxidation number of other element। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है Cu है। क्यों? क्योंकि ये सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, -2 से +4 कर दिया है किसने इसने। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो यही चीज़ क्या होगा Cu2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। itself undergoes reduction, खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसी कारण खुद का क्या होगा रिडक्शन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा द वन विच अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, the one which undergoes increase in oxidation number, or the one which decreases the oxidation number of other element। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा Cu2S होगा, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म में डिफाइन करने का। क्या इसको क्या मैं बोल रहा हूँ लिख दो यहाँ पे, रिड्यूस, इस खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, तो इटसेल्फ इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, दिस गिव्स यू Al2O3 प्लस क्रोमियम। यहाँ पर देख लीजिए फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड है तो यहाँ पर जनरली क्या लेता है वो -2, तो दिस बिकम्स -6, तो ये +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना हो जाएगा 2 का +6 है तो 1 का +3। ऑक्सीजन का कितना है -6 है 3 का, तो 1 का -2। एल्यूमिनियम का यहाँ पे कितना है 0 है। यहाँ पे आइए
ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे -6 तो ये +6, 2 का तो 1 का +3, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा +3, ऑक्सीजन का कितना है -2, क्रोमियम का फ्री स्टेट 0। तो अब देखिए क्रोमियम का +6 से कितना हो गया 0, मतलब क्या हुआ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हो गया। ऐसे भी इससे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो जिससे लॉस ऑक्सीजन क्या कहलाता है रिडक्शन ही कहलाता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से क्या हो गया +3 हो गया, तो क्या हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडाइज किया, इसमें ऑक्सीजन दिया इसने, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr2O3 क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसने इसको क्या किया रिड्यूस किया, इस ऑक्सीजन को ले लिया है, मतलब ये खुद क्या हो जाएगा Al रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये समझना था। लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।